अस्सलाम वालेकुम। आई एम डूइंग ग्रेट। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सो ऑब्वियसली रमज़ान चल रहा है और सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन फिर भी काम तो करना है। अभी मैं इफ्तार के लिए चाट बना रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है, जस्ट वेज, दही और चना एंड दैट्स इट, और ये बहुत ही टेस्टी बन जाती है। और आज हमारे घर पकौड़े बने हैं। इट्स 15 रोज़ा और आज फर्स्ट टाइम बने। पता नहीं लोगों का पकौड़ों के बिना अफ्तार नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट लाइक देम। और चने भी बॉईल कर लिए थे फ्रीज़ करने के लिए। और आज सहरी एंड डिनर में चना पुलाव बना था एंड इट्स दी नेक्स्ट इफ्तार। और इसमें मैंने दही बड़े बनाए थे एंड ऑल्सो समोसे एंड बाकी चीज़ें। मैं जस्ट पीनी खा रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ भी हैवी खाने का मूड नहीं था आज। और अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ और मैंने स्काई देखा। इट वाज लुकिंग सो 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 प्रीटी। कैमरा इज़ नॉट डूइंग द जस्टिस विद इट। और आज अगेन पकोड़े बन चुके हैं एंड फ्राइज़ एंड ऑल्सो कस्टर्ड मम्मा ने बनाया था। सो इट वाज रियली गुड। एंड इफ्तार के बाद चाय। इट्स डे 3 ऑफ दिस व्लॉग एंड वीकेंड एंड हो चुका है, तो सुबह हमें यूनिवर्सिटी भी जाना है और हम लैब में काम कर रहे थे। दिन घर आके इफ्तार की, उसमें आज दही बड़े एंड फ्रूट चाट बनी हुई थी। उसके बाद आई वाज ट्राइंग टू मेक आलू समोसे, जो कि मैंने कभी बनाए नहीं है। सो बने तो बहुत अच्छे थे लेकिन शेप बहुत ही गंदा था। एंड नेक्स्ट इफ्तार। इट्स डे 4 और 5 ऑफ दिस व्लॉग। मैंने बहुत ही रैंडम क्लिप्स बनाई हुई छोटी छोटी सी, क्योंकि रमज़ान में टाइम नहीं मिल पाता। आज मैं एक न्यू रेसिपी ट्राई कर रही थी, फूड फ्यूजन की, चाट की। और उसमें ऐसे ऊपर से दही डाल लेते हैं और समोसे छोटे छोटे करके डाल लेते हैं और इट टेस्ट वेरी गुड, बट मेहनत बहुत ज़्यादा है भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट डे हम हैदराबाद चले गए थे क्योंकि मेरी क्लासेस सारी एंड हो चुकी थी और एक हफ़्ता ही आई थिंक बचा है। आज मंडे और संडे पे ही था आई थिंक। एंड उसके बाद हम डेंटिस्ट के पास आ गए थे क्योंकि मम्मा को कुछ टूथ में इशू हो रहा था। एंड फिर हम वही डेंटिस्ट के पास से विजदान में आ गए थे, वहाँ से पापा की थोड़ी सी शॉपिंग की। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से टावर मार्केट बहुत पास है और मैंने इसका बहुत सुना हुआ है। सो आज वो भी चेकआउट करना है क्योंकि भाई मुझे बहुत ही क्रेज़ है न्यू मार्केट एक्सप्लोर करने का और मैं कभी नहीं गई हूँ यहाँ पे। हम मार्केट आ चुके हैं अभी और कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ पसंद आ जाए तो, बट आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ पसंद आएगा। यहाँ पे बहुत ही लोकल चीज़ें थी। यहाँ पे मुझे एक शॉप बहुत पसंद आई थी जिसमें कल्चरल चीज़ें थी। एंड ऑल्सो यहाँ पे हैदराबादी चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा थी, हर कलर में, डिज़ाइन में, और परांदी के इतने वो प्यारे थे। इस स्टॉल में हैदराबादी चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत थी, बट मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती। एंड दिस वाज द शॉप आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये वो कल्चरल शॉप, इसमें पठानों के और बलोच के बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे। मुझे भी बलोची ड्रेस लेना था यहाँ से बिकॉज आई एम बलोच, बट मुझे हैंडमेड ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है, सो मैंने यहाँ से नहीं लिया। यहाँ से आगे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की शॉप्स हैं जो कि आगे क्लॉक टावर की साइड जाती हैं। और ये क्लॉक टावर आज का इन्फ्लुएंसर का फेवरेट स्पॉट है। हैदराबाद के सारे इन्फ्लुएंसर अपना शूट यहीं पे करने आते हैं और हैदराबाद के जो ब्रांड्स हैं वो भी अपना शूट सबसे पहले यहीं पे करते हैं। और इसको बनाने के लिए जो पत्थर यूज़ हुआ है वो दिल्ली इंडिया से आया था। और इससे आगे यहाँ पे एक मस्जिद थी एंड इट वाज सो सो प्रिटी। थोड़ी सफाई की नीड थी बट इट्स ओके। उसके बाद हम मामू के घर आ गए थे अफ्तार करने। ये मैंने अपने कज़न के लिए लिया था एंड ये ग्रीन शर्ट एंड इसके प्रिंटेड पैंट्स हैं, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया था। ये भी मैंने अपने कज़न के लिए लिया था और ये भी बहुत ही प्यारा है। ये इसकी पैंट्स है प्रिंटेड एंड ये एक और है, इसकी शर्ट क्रश्ड मटेरियल में है और इसकी पैंट्स प्रिंटेड है। एंड माई कज़न मेक्स दी बेस्ट पकौड़ास। एज यू गाइस नो आई डोंट लाइक पकौड़ास, बट ये बहुत ही अच्छे बनाती हैं।
सो अभी अफ्तार का टाइम हो गया है तो सब चीज़ें सेट करके रखी थी। उसके बाद लेट मी शो यू मैंने क्या लिया था वहाँ से। एक तो मैंने ये इमली के पैकेट्स लिए थे 2-3 एंड ये आइस, इसकी मुझे बहुत क्रेविंग्स होती तो मैं इसके भी 4-5 पैकेट्स ले लिए थे। और ये मैंने दही बड़े भी लिए थे बट ये बहुत ही गंदे थे। ईद आ रही है सो बाकी सारी चीज़ें भी ली थी मीठे में जो यूज़ होती हैं, और ऑल्सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और ये ऐसे हलवा बन गए थे और इनसे बहुत ही गंदे ऑयल का टेस्ट आ रहा था, सो इसके बाद मैंने नहीं बनाया। एंड नाउ आई एम मेकिंग द फ्रूट चाट जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। आई यूज़ पाइनएप्पल टैंग इन दिस। इसके मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी और 1 टेबलस्पून एंड हाफ़ टेबलस्पून ऑफ चाट मसाला। मुझे वो ऑरेंज जूस में जो बनती है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे क्रीमी फ्रूट चाट भी बिल्कुल नहीं पसंद, और मेरी फैमिली को भी यही पसंद आती है। इट्स टेस्ट्स रियली रियली गुड। ये भी बन गई है, सो अभी इसको फ्रिज में रख लेते हैं। मम्मा आज डिनर में फ़िश फ्राई कर रही हैं जो कि मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाती फ़िश। इट्स ही नेक्स्ट डे और थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है आज, और ईद भी आ रही है सो थोड़ी सी क्रॉकरी शॉपिंग भी करनी है बिकॉज आई एम अ क्रॉकरी लवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सर्विंग के लिए ये चीज़ें ली हैं, प्लेट्स, बाउल एंड स्पून्स। ऐसे मैंने 6 सेट्स लिए थे। सो फर्स्ट है ये प्लेट्स, इसमें वेव्स बनी हुई हैं और इनका कलर बहुत ही लाइट आइस ब्लू टाइप का है। एंड सेकंड इज स्पून्स एंड बाउल्स, और ये एक कप्स का सेट लिया था, मुझे ये बहुत ही यूनिक लगा, सो आई ब्रॉट दिस। लास्टली मैंने ये ग्लास का सेट लिया था जो कि बहुत ही डिसेंट और सिंपल से थे। सन एंड हो रहा है बट मेरे समोसे ख़त्म हो गए, सो आई वॉज क्रेविंग फॉर देम, सो मैं अगेन समोसे बना रही हूँ। और लास्ट व्लॉग में मैं इनकी रेसिपी दे चुकी हूँ आप लोगों को, सो प्लीज़ डू ट्राई दैम। एंड बाद में मैंने एक टी केक भी बनाया था, इट वॉज़ ऑल्सो गुड। मैंने एक आउटफिट फ्रॉम स्केच बनाया ईद के लिए जो कि इसके इंस्टा पे बहुत सारी रील्स चल रही थी, लेकिन इट वाज़ रियली एक्सपेंसिव, सो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लेती हूँ। सो उसकी वो नेक थी और ये इसके स्लीव्स पे वर्क हुआ है, और इसके दामन में मैंने इसे कट बीट्स लगाए हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बना था। का ट्राउज़र बिल्कुल ही सिंपल है जो कि आजकल ढाका पजामास कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, सो वैसे ही बनाया है मैंने। एंड ये बहुत ही सिंपल सा था घर में पहनने के लिए, एक मैंने ब्रांड पे देखा था, सो मैंने वो भी खुद ही बना लिया। ये इसके स्लीव्स पे वर्क है एंड इसके दामन पे है। यार दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ईद चांद रात के व्लॉग्स दूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड गुड बाय। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।